धनबाद में कोयला व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर हुए हमले के विरोध में व्यवसायी एकजुट हो गए हैं। व्यवसायी संघ ने इस घटना का विरोध जताया है। घटना के खिलाफ व्यवसायिक संघ का आक्रोश देखने को मिला। अपनी अपनी दुकानों को बंद कर विरोध जताने का ऐलान किया। तो धनबाद से बड़ी खबर आ रही है। कोयला व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर हमले का विरोध देखा गया। घटना के खिलाफ व्यवसायिक संघ ने विरोध जताया है। अपनी अपनी दुकानों को बंद करने का ऐलान किया है। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है। कोयला व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर हमले का विरोध अब देखने को मिल रहा है। घटना के खिलाफ व्यवसायिक संघ एकजुट हो गए हैं। अपनी अपनी दुकानों को बंद करने का विरोध जताया जाएगा। कोयला व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर हमले का विरोध जताया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता विकास। धनबाद में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। कोयला व्यवसायी को निशाना बनाया गया है और अब व्यवसायिक संघ एकजुट हो गए हैं और इस लगातार आपराधिक घटना के खिलाफ विरोध जताया जा रहा है। देखिए प्रिया, बता दें आपको, कोयलांचल धनबाद में गोलीबारी की जो घटनाएं हैं तो ये आम सी हो गई है। अगर तो बात करें गोलीबारी की तो एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन ये घटनाएं हो रही है और कभी व्यवसायिक वर्ग तो कई अपराधी वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। अमूमन इसको लेकर के एक बार बैठक भी हुई थी। हम आपको बता दें कि जिसमें व्यवसायिक वर्ग और पुलिस के बीच में बैठक हुई थी, जिसमें सिटी एसपी, एसएसपी और ग्रामीण एसपी भी उपस्थित हुए थे, जिसमें उसी वक्त इन्होंने चेतावनी दिए थे कि अगर अपराधियों को तांडव पर अगर लोग नहीं लगाते हैं, उस पर लगाम अगर नहीं लगाते हैं, तो कह सकते हैं कि अपराधी इन लोग जो है दुकान बंद करके अपना विरोध जताएंगे। लेकिन ऐसे में जब जिस तरीके से कल गोलीबारी की घटना हुई है, गोलीबारी की घटना के बाद जो है पूरे व्यावसायिक वर्ग में खौफ का माहौल है और साथ ही साथ ये लोग जो है पूरी तरह से चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से कल गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है, कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस बार जो है धनबाद पुलिस पूरी तरीके से निष्कर्षता से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। धनबाद में कहीं ना कहीं पुलिस का जो खौफ है अपराधियों के बीच वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, जिसको लेकर के लगातार अपराधी जो है एक के बाद एक घटना को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल दीपक अग्रवाल की स्थिति बहुत ही संभल बनी हुई है। जलान अस्पताल में, सरसी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और जिस तरीके से आक्रोश में आकर के व्यवसायिक वर्ग ने अपने अपनी दुकानों को बंद करके विरोध जताने की बात कही है। हालांकि अभी समय सुबह का समय है, धीरे धीरे सभी लोग जुटेंगे और उसके बाद सड़क पर उतरेंगे और उतरने के बाद धनबाद पुलिस के खिलाफ और उनके कार्यशैली के खिलाफ जो है कि ये लोग विरोध जताएंगे, क्योंकि सुरक्षा इन लोगों का मांग था। और बैंक मोड़ में जिस तरीके से अपराधियों का हौसला इतना बुलंद था कि लोग खौफ से अपने नंबर, जो दुकान का जो बोर्ड होता है उनसे नंबर तक मिटा दिए थे। जिस तरीके से उन लोगों को धमकी दी जा रही थी, केंद्रीय मंत्री आए थे, उनके समक्ष भी उन्होंने अपना मांगों को रखा था कि धनबाद का व्यवसायिक वर्ग पूरे खौफ के माहौल में है। इसके बावजूद धनबाद पुलिस की तरफ से कोई कड़ी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। धनबाद पुलिस की तरफ से सुरक्षा को लेकर के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिस वजह से आज जो घटना हुई, कल जो घटना हुई है, उससे आक्रोशित व्यवसायिक वर्ग जो है आज अपनी अपनी दुकानों को बंद करके विरोध जताएंगे। और धनबाद पुलिस के कार्यशैली पर निश्चित तौर पर यह सवाल है कि ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है, दमदारी की घटनाएं हो चुकी है, फोन करके उनको धमकाया भी गया है। इसके बावजूद किसी तरह का कोई पहल नहीं करना धनबाद पुलिस के तौर से, कहीं न कहीं उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा होता है। लेकिन अब जैसे जैसे समय जो है कि अब सुबह का समय है और 9 बजे के बाद जो है सब दुकानदार इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होने के बाद सभी लोग जो है रणनीति तय करेंगे कि आगे किस तरह से विरोध जताना है, कि ताकि जो अपराधियों की जो गिरफ्तारी हो वो जल्द से जल्द हो सके और धनबाद एक भयमुक्त वातावरण में रहे और यहाँ व्यवसायिक वर्ग खुले में आकर के कह सकते निष्पक्ष होकर के, निडर होकर के ये लोग व्यवसाय कर सके। जी प्रिया। विकास, सवाल तो ये कई बार उठा है कि पुलिस प्रशासन आखिर क्या कर रही है, लेकिन इस बार जिस तरह से व्यवसायियों ने अपना विरोध जताने का निर्णय लिया है, इससे पुलिस के लिए एक और परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगर व्यवसायी वर्ग सड़क पर उतरता है तो आम लोगों को परेशानी होगी। निश्चित तौर पे देखिए, सड़क पे उतरेंगे तो आम लोग को भी परेशानी होगी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई अब जो है अंत हो गया है और विरोध जताना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से इन लोगों ने कहा है कि दुकानें अपनी अपनी बंद करके ये लोग विरोध जताएंगे,
तो कहीं ना कहीं परेशानी निश्चित रूप से बढ़ेगी। जब सड़क पे उतरेगा तो ट्रैफिक की भी समस्या उत्पन्न होगी। इससे पहले कई बार इनको जो लिखित दिया गया है तो एसएसपी साहब को, कई बार मीटिंग भी, बैठक भी हुई है, बैठकों में कई बार इनको आश्वासन भी मिला, इसके बावजूद कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। और ऐसे में ये एक बड़ी घटना दीपक अग्रवाल के साथ की गोली मार दिए जाना, कहीं ना कहीं व्यवसायिक वर्ग पूरी तरह से हताहत हो चुके हैं। वो लोग डर चुके हैं कि अगर एक के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है, कई लोगों को धमकाया जा सकता है, और इसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिजल्ट नहीं जारी किया गया कि भाई कौन धमकी दे रहा है, कौन गोली मार रहे हैं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग पूरी तरीके से डरे सहमे हैं। और इन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि हम सभी पुलिस पर भरोसा करेंगे जब अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। कुल मिला के कहा जा सकता है कि देखिए, पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, तो कुछ कहीं ना कहीं उसको लेकर के जो व्यवसायिक वर्ग है उनके अंदर भी आक्रोश है, और वो आक्रोश व्यक्त करने के लिए ही आज सड़क पे उतरेंगे। और इसके बाद देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल पुलिस जो है अभी तक क्या कुछ कर रही है, तो बिल्कुल कर मीडिया के सामने उनका अपना पक्ष नहीं आया है कि जो कल गोली मारे हैं उसकी गिरफ्तारी हो भी रही है या फिर उन अपराधियों की चिन्हित हुई है भी नहीं, ये कहवाना अभी बेहद मुश्किल होगा। जी प्रिया। चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि कल धनबाद में एक कोयला व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके विरोध में आज व्यवसायिक संघ एकजुट हो गए हैं। व्यवसायिक संघ ने ऐलान किया है कि अपनी अपनी दुकानें बंद कर वो इस घटना का विरोध जताएंगा। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर व्यवसायिक संघ जब विरोध पर उतरती है तो पुलिस प्रशासन इस पर किस तरह से कार्रवाई करती है, साथ ही आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा।